अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum bachcho. How are you all? I hope so you are doing well. So today is lesson number 4, unit number 4 and the topic name is let's have fun. आज जो हम यूनिट करने वाले हैं वो यूनिट नंबर 4 है और उसका जो टॉपिक का नेम है लेट्स हैव फन। ठीक है, तो इसमें हम रीडिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और एक्सरसाइज में ग्रामर करेंगे, राइटिंग स्किल्स देखेंगे, वोकेबलरी देखेंगे और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। गेटिंग स्टार्टेड। वी ऑल डू लिटिल थिंग्स एट होम, स्कूल और इन द क्लासरूम. We have some favorite activities to do. Look at the pictures below. All the kids are doing their favorite activities. They enjoy their hobbies. So इसमें ये कह रहे हैं कि we all do things at home, school और in the class, कि हम सब घर में भी कुछ काम करते हैं, स्कूल में भी और क्लासरूम में भी कुछ चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, वी हैव सम फेवरेट एक्टिविटीज़ टू डू, और हमारी कुछ पसंदीदा एक्टिविटीज़ होती हैं जिनको हम करते हैं, मतलब हॉबीज़ जिनको हमें करना अच्छा लगता है, जिसमें हमें मज़ा आता है। लुक एट द पिक्चर्स बिलो, के नीचे दी गई तस्वीर को देखें। ऑल किड्स आर डूइंग देयर फेवरेट एक्टिविटीज़, जितने भी बच्चे हैं नीचे वो अपनी फेवरेट एक्टिविटीज़ जो उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, अपनी फेवरेट हॉबीज़ जो हैं उनकी, वो कर रहे हैं। दे इन्जॉय देयर हॉबीज़, वो अपनी हॉबीज़ को इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले में हम देखें तो एक बच्ची जो है वो बैठी है और बुक रीडिंग कर रही है, मतलब टेबल पे बुक्स हैं और उनको रीड कर रही है। तो इसकी हॉबी क्या होगी? बुक रीडिंग। बच्ची की जो फेवरेट हॉबी है या फेवरेट एक्टिविटी क्या है? बुक रीडिंग। BW बुक, READING, बुक रीडिंग। नेक्स्ट वन इज़, एक बच्चा है ये क्रिकेट खेल रहे हैं दोनों बच्चे। इसने बैट उठाया हुआ, बॉल, और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, यानी कि खेल रहे हैं। तो इनकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है प्लेइंग, यानी प्लेइंग क्रिकेट। तो फेवरेट हॉबी इनकी क्या है? प्लेइंग क्रिकेट, PLAYING, प्लेइंग क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। ठीक है, तो नेक्स्ट वन इज साइकिलिंग। अब देखें, ये एक बच्चा है जो कि साइकिलिंग कर रहा है। ठीक है, साइकिल चला रहा है, तो उसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो है साइकिलिंग। तो ये इसकी हॉबी है, CYCLING, साइकिलिंग। नेक्स्ट वन इज़, देखें कि बच्ची है, उसका एक, आप कह सकते हैं, पेंटिंग करी है, पेन से वो एक पिक्चर सी बना रही है। तो ये पेंटिंग, तो इसकी जो फेवरेट एक्टिविटी है वो क्या है? पेंटिंग, PAINTING, पेंटिंग। तो बच्चों सबसे पहले में क्या था कि बुक रीडिंग, ये बच्ची बुक रीडिंग कर रही है, प्लेइंग क्रिकेट, साइकिलिंग एंड पेंटिंग। ठीक है, आगे हम देखते हैं, लेट्स टॉक। व्हाट इज़ योर हॉबी? इसमें उन्होंने ये पूछा है कि आपकी क्या हॉबी है। माई हॉबी इज़ पेंटिंग, मेरी हॉबी मतलब पेंटिंग करना है। और आपको जो भी पसंद है, आपको बुक रीडिंग पसंद है तो आप कह सकते हैं माई हॉबी इज़ बुक रीडिंग, माई हॉबी इज़ प्लेइंग क्रिकेट, माई हॉबी इज़ साइकिलिंग, माई हॉबी इज़ गार्डनिंग, माई हॉबी इज़ कुकिंग। कुछ भी, जो भी आपको एक्टिविटीज़ करना अच्छा लगता है आप वो अपनी बता सकते हैं, वो आपकी हॉबी है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़, डू यू इन्जॉय वर्किंग विद अदर्स? इसका मतलब है कि आप दूसरों के साथ काम करना पसंद करते हैं, या जब आप दूसरों के साथ काम करते हैं तो आप इन्जॉय करते हैं। इसका यस आई इन्जॉयड वर्किंग विद अदर्स, यस आई एन्जॉय वर्किंग विद अदर्स, जी हाँ, मुझे दूसरों के साथ काम करते हुए मैं इन्जॉय करता हूँ। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू लाइक टू रीड? क्या आप पढ़ने के या रीडिंग करने के शौकीन हैं? किस किस्म की किताबें आपको पढ़ना अच्छा लगता है? फॉन्ड मतलब शौकीन किसी चीज़ की। ठीक है, तो इसमें आपने जवाब में लिखना है, येस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, जी हाँ, मैं किताबें पढ़ने का शौकीन हूँ। आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स, आर लाइक टू रीड इस्लामिक बुक्स, आर राइट टू रीड फैंटेसी जो टाइप बुक्स होती हैं या जिनमें मैजिकल स्टोरीज होती हैं वो। ठीक है बच्चों, तो समझ आ गई है। इसकी फर्स्ट में था कि व्हाट इज़ योर हॉबी? माई हॉबी इज़ पेंटिंग। डू यू एंजॉय वर्क विद अदर्स? येस आई एंजॉय वर्किंग विद अदर्स। आर यू फॉन्ड ऑफ रीडिंग? व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डू यू रीड टू लाइक? येस आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक, आई लाइक टू रीड स्टोरी बुक्स। ठीक है, तो आपको जो भी जैसे भी
पसंद है वो आपने लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कम टू द नेक्स्ट वन। लेट्स हैव फन। प्री रीडिंग, डू यू हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स। इसमें उनने हमसे पूछा कि क्या आप फैमिली मेम्बर्स जो आपकी उनकी मदद करते हैं। येस आई हेल्प माई फैमिली मेम्बर्स, हाँ मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स की मदद करता हूँ। हैव यू एवर मेड एनी पेपर क्राफ्ट एट होम, क्या आपने पेपर से कोई भी चीज़ बनाई है घर में, कागज़ से। तो आपने जो भी चीज़ बनाई है आपने वो बताना है। येस आई हैव मेड अ कैप एंड अ बोर्ड एंड अ फ्लावर, हाँ मैंने एक छोटी सी कैप भी बनाई थी पेपर से, और एक बोर्ड भी, कश्ती सी भी बनाई थी, और फ्लावर फूल भी बनाया था, ठीक है। लेट्स हैव फन। अब मैं रीडिंग करूँगी, आपने गौर से सुनना है, देन मैं आपको ट्रांसलेशन भी कराऊंगी। Huma is a good girl. She likes helping others. Today she is helping her sister Hannah. They are making flowers with pencil shavings. Let's read how they do it. Things we need: lead pencil, sharpener, color pencils, glue, paper, scissors. Huma asked her sister to follow the given steps. Method: Number 1, the first step is sharpen the color pencils. Step 2 is collect the pencil shavings. Number 3 is taking a piece of paper and draw small flowers on it with a lead pencil. Fourth step is paste the pencil shavings on the flowers with the glue. The beautiful pencil shavings look like that. While reading, what will be the next step after step 2? उन्होंने पूछा कि step 2 के बाद कौन सा step होगा। तो जैसे हमने step 2 पढ़ा है कि collect the pencil shavings, आप जो पेंसिल की जो शेविंग्स हैं उनको collect करें। then take a piece of paper, आप एक पेपर लें and draw small flowers on it, उस पर छोटे फूल बनाएं with a lead pencil, कच्ची पेंसिल के साथ, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी ट्रांसलेशन कराती हूँ। हुमा इज़ अ गुड गर्ल, हुमा एक अच्छी लड़की है। शी लाइक्स हेल्पिंग अदर्स, वो दूसरों की मदद करना पसंद करती है, या उसको दूसरों की मदद करना अच्छा लगता है। टुडे शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर हिना, आज वो अपनी बहन हिना की मदद कर रही है। दे आर मेकिंग फ्लावर्स विद पेंसिल शेविंग्स, वो पेंसिल की शेविंग के साथ फूल बना रहे। शेविंग पता है क्या होती है, वो जो हम पेंसिल को जब शार्प करते हैं ना, तो उसमें जो एक होती है, क्या कहते हैं उसको बच्चों, आपको समझ आ रही होगी, एक वो होती है, क्या कहते हैं उसको, हाँ तराश की जो एक होता है ना, तराशा हुआ जो होता है। आई होप सो आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। शेविंग्स ही जो होती हैं, तराशी हुई शेविंग्स जो होती हैं। तो पेंसिल की जो तराश होती है, जब पेंसिल को तराशते हैं शार्पनर से, तो उसकी जो तराश होती है उसको शेविंग्स कहते हैं। तो उससे उनने क्या किया, उनने फूल बनाए। दे आर मेकिंग फ्लावर्स, वो फूल बना रही थी उससे। लेट्स रीड हाउ दे डू इट, इसका ये मतलब है कि हम पढ़ते हैं कि वो कैसे ये काम करती हैं। थिंग्स वी नीड, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है। लेड पेंसिल, कच्ची पेंसिल। शार्पनर जिसमें हम शार्प करते हैं। कलर पेंसिल्स, मतलब रंग जो होते हैं। ग्लू, जिसे हम पेस्ट करेंगे। पेपर, कागज़। सिजर, कैंची, ठीक है। हुमा आस्क्स हर सिस्टर टू फॉलो द गिवन स्टेप्स, हुमा ने अपनी बहन को कहा कि ये जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करो। सबसे पहला, शार्पन द कलर पेंसिल, कलर पेंसिल्स को शार्प करो, ठीक है। कलेक्ट द पेंसिल शेविंग्स, जो पेंसिल की तराश है, तराशने के बाद जो तराश उतरेगी उसको जमा करो। टेक अ पीस ऑफ पेपर एंड ड्रॉ स्मॉल फ्लावर्स ऑन इट विद अ लेड पेंसिल, अब क्या करो कि एक छोटा कागज़ का टुकड़ा लो, उस पर छोटे फूल बनाओ कच्ची पेंसिल के साथ। पेस्ट द पेंसिल शेविंग्स ऑन द फ्लावर्स विद ग्लू, अब जो फूल बनाए उनके ऊपर जो पेंसिल की जो तराश है वो पेस्ट करो, किसके साथ, ग्लू के साथ लगाओ, ठीक है। द ब्यूटिफुल पेंसिल शेविंग्स लुक लाइक दिस, तो ब्यूटिफुल जो पेंसिल शेविंग थी वो इस तरह की दिखाई देने लगी। तो कितनी प्यारी सी ब्यूटीफुल सा एक क्राफ्ट उन्होंने बनाया, मतलब एक क्राफ्ट किया है, मज़े की एक्टिविटी है। तो आप लोग भी ट्राई करना घर में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है पोस्ट रीडिंग। पोस्ट रीडिंग में है इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स, वाई, कि दूसरों की हेल्प करना अच्छी बात है, क्यों। तो आपने क्या बताना है कि येस इट इज़ गुड टू हेल्प अदर्स
because it makes us happy, and it connects us with other people, क्योंकि दूसरों की मदद करके हमें क्या होता है, इस चीज़ से हमें खुशी मिलती है, और हम एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। Would you like to make your own artwork? What things will you use? कि आप अपना कोई खुद से आर्टवर्क बनाना चाहते हैं, आप कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे? तो आपने लिखा है yes, I would like to make my own artwork and I will use paper, glue and make a flower and tree। कि हाँ बिल्कुल मैं अपना आर्टवर्क खुद बनाना पसंद करूँगी, उसके लिए मैं एक कागज़ इस्तेमाल करूँगी, लेड पेंसिल इस्तेमाल करूँगी और ग्लू इस्तेमाल करूँगी, और मैं क्या बनाऊँगी, एक फ्लावर बनाऊँगी और एक ट्री बनाऊँगी और कलर्स यूज़ करूँगी। ठीक है। ओरल कम्युनिकेशन, लर्निंग द साउंड्स। उनने कहा कि ये जो नीचे साउंड्स हम लर्न करेंगे। कॉन्सोनेंट डायग्राफ, रीड दीज वर्ड्स विद डायग्राफ्स इन इनिशियल पोजिशंस। ठीक है। अब डायग्राफ क्या? अ डायग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ टू कॉन्सोनेंट्स दैट मेक्स अ सिंगल साउंड। कि डायग्राफ एक ग्रुप होता है दो कॉन्सोनेंट साउंड का या दो कॉन्सोनेंट्स का जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं। ठीक है। डायग्राफ क्या होता है? कॉन्सोनेंट जो होते हैं उनका दो का ग्रुप होता है जो कि एक सिंगल साउंड बनाते हैं। अब उनने हमें कहा है, ये पढ़ें, देखें, जैसे चा के साउंड है चाइल्ड, चैक, चार्ट, ये चा के साउंड है। फा, फॉन, फोटो, फोनिक्स, ये फा की साउंड है। उसके बाद था, थैंक, दे, थम, तो ये डा की साउंड है। ठीक है। समझ आ गई? चाइल्ड, चेक, चार्ट, फॉन, फोटो, फोनिक्स, थिंक, दे, थम। ओके, डन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। लर्निंग टू स्पीक, रीड द पोलाइट कमांड्स एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग्स। उसमें यह है कि आपने ये जो पोलाइट कमांड्स हैं उनको आपने रीड करना है और प्रैक्टिस करना है गिवन डायलॉग्स। तो बच्चों, पोलाइट कमांड्स क्या होती हैं? पोलाइट कमांड्स ये होती हैं कि जब हम किसी को कुछ, एक होता है ना, जब किसी को कमांड देते, कमांड तो हुक्म के सेंस में आता है ना, जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं, लेकिन एक होता है कि जब हमें कोई एकदम से करे, डू इट दिस एंड वो, तो वो एक अजीब सा लगता है कि आप ये काम करो, आप, तो वो, इसमें भी एक पोलाइटनेस है। कमांड होगी लेकिन पोलाइटनेस, आपको बुरा फील नहीं होता, आपको एकदम से एक वो चीज़ नहीं होती। तो पोलाइट कमांड्स जो होती हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ने लगे हैं। ठीक है। तो उनने हमें नीचे डायलॉग्स दिए में विद पोलाइट कमांड्स, तो हमने वो क्या करने, रीड करने, तब आपको समझ आएगा। ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज फहाद, प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। यस मदर। इधर यहाँ पे एक हैं, मतलब ये फहद है, ये उसकी मदर हैं। वो फहद को क्या कह रही है? फहद प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लोथ्स। फहद प्लीज़ जाओ और अपने कपड़े बदलो। यस मदर। जी हाँ अम्मी। मीशा काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप। यस फादर। यहाँ पे मीशा है, उसके अब्बू हैं, फादर हैं, जो कि उसको क्या कह रहे हैं? काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स विद सोप। जाओ, मेहरबानी से जाओ और जाकर अपने हाथ साबुन के साथ धो। अब यहाँ पे देखें पोलाइट कमांड, जैसे उनने फहद की मदर ने उसको कहा प्लीज़ गो एंड चेंज योर क्लॉथ्स, प्लीज़ गो, तो ये एक पोलाइट कमांड है। और यहाँ पे मीशा के फादर ने उसको क्या कहा? काइंडली गो एंड वॉश योर हैंड्स, तो ये भी एक क्या है? कमांड है, पोलाइटली। तो ये आपको आई होप से समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं ग्रुप वर्क, डिस्कस द वेज टू कीप आवरसेल्फ क्लीन। उसमें यह है कि आपने वेज डिस्कस करने कि कैसे आप अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। तो बच्चों, खुद को साफ़ सुथरे रखने के बहुत सारे वेज हैं, जिनमें मैं, जैसे कि फर्स्ट यू शुड टेक बाथ रेगुलरली। आपको रोज़ाना नहाना चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, बाकायदगी से गुस्ल करना चाहिए। रोज़ तो नहीं भी, लेकिन एटलीस्ट तीसरे दिन तो लाजमी करना चाहिए। तो रेगुलरली बाकायदगी से आपको गुस्ल करना चाहिए, नहाना चाहिए। ट्रिम और नेल्स, हमें अपने नाखून तराशने चाहिए, क्योंकि नाखून तराशना इसलिए ज़रूरी है कि आपके अगर बड़े बड़े नेल्स होंगे और उनमें मिट्टी और गंद वगैरह फंस जाती है, उसमें चली जाती है, तो फिर आप जब उन्हीं से, हम हाथ से ही खाना खाते हैं और ये करते हैं, तो वो जब हम हाथ से खाना खाएंगे तो जो उसमें जर्म्स और गंदगी गई हुई है वो हमारे खाने के साथ हमारे स्टमक में चले जाएगा, देन वहाँ पे जर्म्स हो जाएंगे और आप बीमार हो जाओगे। इसलिए नाखून काटना, तराशना बहुत ज़रूरी है। सो ट्रिम आवर नेल्स, इससे भी हम खुद को साफ रख सकते हैं।
ब्रश आवर टीथ, दांतों को साफ करना, ये तो बहुत ही ज़रूरी है। वो क्यों बच्चों? क्योंकि हम जो होते हैं बच्चे, आप मोस्टली स्वीट्स खाते हैं, टॉफ़ीज़ खाते हैं, मीठा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, तो इनकी वजह से आपके दांतों में कीड़े लग जाते हैं। समझते हो कीड़े को आप? तो उससे क्या होता है, आपका टूथ टिकेट होता है और आपका फिर दांतों में दर्द स्टार्ट हो जाता है, दांत सारे ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए ब्रश करना ज़रूरी है। आप ब्रश करोगे देन वो जितने भी जर्म्स थे सारे थे वो साफ़ हो जाएंगे और आपके दांत ख़राब नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ वॉश योर हैंड्स बिफोर ईटिंग। आपको खाना खाने से पहले सबसे पहले अपने हाथ धोने चाहिए। तो बच्चों, हाथ क्यों धोने चाहिए? हाथ धोना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप हाथ धो के खाना नहीं खाओगे तो आपके हाथ में जो जर्म्स हैं, जरासीम है, गंदगी है, उसके साथ ही आप खाना खाओगे तो आप बीमार हो जाओगे, क्योंकि वो जर्म्स आपके स्टमक में जाएंगे आपके खाने के साथ, तो आप हो जाओगे बीमार। तो इस तरीके से हम अपने आप को साफ रख सकते हैं। जैसे हम मुस्लिम्स हैं और सफाई निस्फ ईमान है हमारा, तो इस चीज़ पे आपको हमेशा वो करना चाहिए। सफाई हमारी आधा ईमान है। तो बच्चों देखो, जैसे फ्राइडे का डे हमारा बहुत ही एक पाक दिन होता है, अफसल दिन होता है। फ्राइडे इज़ आल्सो द लीडर ऑफ ऑल द डेज। तमाम दिनों का हम कहते हैं, फ्राइडे को सरदार कहते हैं, जुमे का दिन। तो उस दिन स्पेशली हम लोग नहाते हैं, नेल्स काटते हैं और ये सब कुछ करते हैं, तो सवाब मिलता है। ठीक है। एक हमारे देखें, एक तो अल्लाह ताला ने ये हम अहकामात हैं सारे, तो एक तो ये कि सफाई भी हो जाती है और बीमारियों से भी हम बच जाते हैं और साथ साथ हमें सवाब भी मिलता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आप और क्या करें, तो हमने क्या वेज डिस्कस किए? टेक बाथ रेगुलरली, ट्रिम आवर नेल्स, ब्रश आवर टीथ एंड वॉश हैंड्स बिफोर ईटिंग। ठीक है, समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आंसर दीज क्वेश्चंस। उनने हमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि ये हमने आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपने इनके जवाब दें। आंसर दीज क्वेश्चन, इन सवालों के जवाब दें। सबसे पहला है, होम डिड हुमा हेल्प इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। इसमें उनने पूछा कि हुमा किसकी मदद कर रही थी पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क बनाने में। हुम किसकी, तो आपने क्या लिखना है? हुमा हेल्प हर सिस्टर हिना। हुमा ने अपनी सिस्टर, अपनी बहन हिना की वो हेल्प कर रही थी इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। आपने क्या पूरा आंसर करना है? हुमा हेल्प हर सिस्टर इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। What did they do before collecting the pencil shavings? कि उनने क्या किया था पेंसिल शेविंग को इकट्ठा करने से पहले का जो स्टेप है उसके बारे में पूछें कि उससे पहले उनने क्या किया था। तो उसमें क्या, दे शार्पन द कलर्ड पेंसिल्स। उनने कलर पेंसिल को शार्प किया था, तराशा था, देन उसकी तराश जो बनी थी उसको उनने यूज़ किया था। नेम एनी टू थिंग्स वी नीड टू मेक पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क्स। आप हमें, इसका ये है कि कोई भी दो चीज़ों के नाम बताएं जो कि हमें पेंसिल शेविंग का जो आर्ट वर्क है, पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क, वो बनाने के लिए हमें ज़रूरत हो। तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था लेसन में, तो कौन कौन सी चीज़ें थी? लेड पेंसिल फर्स्ट जो थी, कलर पेंसिल, शार्पनर, ग्लू, पेपर, सिजर, और ये चीज़ें थी। ठीक है। आपने कोई सी भी दो के नाम बता देना। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है? तो ये आंसर्स हो गए, एक दफ़ा पढ़ लेते हैं दोबारा से। होम डिड हुमा हेल्प इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। हुमा हेल्प्ड हर सिस्टर हेना इन मेकिंग पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क. What did they do before collecting the pencil shavings? They sharpened the colored pencils. Name any two things we need to make the pencil shaving artwork. Lead pencil, sharpener, glue and paper. ठीक है, डन। अब हम आगे आ जाते हैं। आगे है रीड दीज वर्ड्स विद द कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स। हमें उनने कहा है कि ये जो वर्ड्स हमने आपको दिए हैं कॉन्सोनेंट ब्लैंक्स के साथ, मतलब दिए हैं, आप इनको पढ़ें। तो रीड मी, टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टुगेदर टू मेक अ पार्टिकुलर साउंड। कि दो कॉन्सोनेंट्स को अगर आप ब्लेंड करें, आपस में मिक्स करें, तो वो एक पार्टिकुलर साउंड बनाते हैं। जैसे सबसे पहले है बी एल, ब्लैंड ब्लैंक, बी एल ब्लैंड ब्लैंक। सी एल, क्लीन क्लैप, क्लीन क्लैप। बी आर, ब्रैंड ब्रूम, ब्रैंड ब्रूम। डी आर, ड्राई ड्रिंक,
ड्राई ड्रिंक। तो ये उनने हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए थे BL CL BR DR, तो उससे जो साउंड्स बने डिफरेंट पर्टिकुलर साउंड्स बने वो हमने, जैसे ब्लैंड, ब्लैंक, क्लीन, क्लैप, ब्रेन, ब्रूम, ड्राई, ड्रिंक। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट्स ब्लैंड्स इन द गिवन वर्ड्स। उनने हमें, अब पहले तो ऊपर उनने हमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स दिए थे कि आप रीड करें वर्ड्स के साथ। अब उनने हमें दिया हुआ है कि हमने आपको वर्ड्स दिए हुए, आपने उनमें से कॉन्सोनेंट्स जो ब्लेंड्स हैं आपने उनको अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले है BLINK ब्लैंक, तो इसमें जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड है वो क्या है, BL। क्या है, BL, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ब्लैंक BL कॉन्सोनेंट ब्लेंड अंडरलाइन। ठीक है, ड्रॉ DRAW ड्रॉ, तो इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, DR। कॉन्सोनेंट ब्लेंड कौन सा है, DR, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। क्लाइंब, क्लाइंब, तो इसमें CLIMB क्लाइंब, तो इसमें CL को हमने क्या कर दिया, अंडरलाइन कर दिया, ये क्योंकि ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है। क्लोज CLOSE क्लोज, तो इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड क्या है, CL, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ब्रिंग BRING ब्रिंग, तो इसमें कॉन्सोनेंट साउंड क्या है, ब्लेंड क्या है, BR, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। ड्रेस DRESS ड्रेस, तो इसमें DR क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। BROWN ब्राउन, तो इसमें BR क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर दिया। ब्लैक BLACK ब्लैक, तो इसमें BL क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको क्या कर लिया, उसको हमने आपस में उसको हमने अंडरलाइन कर लिया। ब्लू BLEW ब्लू, BL इसमें क्या हो गया, कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, तो हमने उसको अंडरलाइन कर लिया। सो ये जो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के साथ जो वर्ड्स थे वो था ब्लैंक, ड्रॉ, क्लाइंब, क्लॉज, क्लोज, ब्रिंग, ड्रेस, ब्राउन, ब्लैक, ब्लू। ओके, अब हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। रीड द लेसन अगेन एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। उन्होंने कहा कि जो लेसन है उसको दोबारा से पढ़ें और जो ब्लैंक्स हमने दी गई हैं उनको करेक्ट ऑप्शंस के साथ, सही ऑप्शंस के साथ फिल करें। तो सबसे पहली जो ब्लैंक है वो है वी यूज़ सीजर्स फॉर कटिंग डैश। हम सीजर्स को यूज़ करते हैं फॉर कटिंग डैश फ्लावर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, पेपर। इसका मतलब है कि हम कैंची को क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या कट करने के लिए, फ्लावर्स को नहीं, फ्रूट्स को नहीं, वेजिटेबल्स को नहीं, पेपर को यस, पेपर को हम कट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, सीजर्स। वी यूज सीजर्स फॉर कटिंग पेपर। नेक्स्ट क्या है, शी इज़ हेल्पिंग हर डैश टू मेक पेंसिल शेविंग आर्ट वर्क। तो एग्जाम्पल, तो लेसन में क्या था कि जो हुमा है वो अपनी बहन हिना की हेल्प कर रही है, किसमें, पेंसिल शेविंग में। तो हमने क्या इसमें लिख लिया, सिस्टर। इधर हमें ऑप्शन दिए थे सिस्टर, ब्रदर, फ्रेंड, कज़न, तो वो सिस्टर की हेल्प कर रही थी, SISTER सिस्टर। शी इज़ हेल्पिंग हर सिस्टर टू मेक पेंसिल शेविंग्स आर्ट वर्क। नेक्स्ट है दे नीड डैश थिंग्स टू कम्प्लीट देयर आर्ट वर्क। इसमें है कि उनको कितनी चीज़ें ज़रूरत थी आर्ट वर्क कम्प्लीट करने के लिए, 2, 5, 7, 10, 5। उनको 5 चीज़ें चाहिए थी। 5 चीज़ें कौन कौन सी, लेड पेंसिल, कलर पेंसिल्स, शार्पनर, ग्लू, पेपर एंड सीजर्स। ठीक है, तो उनको कितनी चाहिए थी, 5, FIVE 5। दे नीड 5 थिंग्स टू कम्प्लीट देयर आर्ट वर्क। ठीक है, लेड पेंसिल, शार्पनर्स, कलर पेंसिल, पेपर, सीजर एंड ग्लू। हाँ, यस। नेक्स्ट है हिना ड्रॉज सम डैश ऑन पेपर। हिना ने पेपर पर क्या ड्रॉ किए थे, लीव्स, लाइन्स, सर्कल्स, फ्लावर्स। तो उसने क्या ड्रॉ किए थे, फ्लावर्स। हिना ड्रॉज सम फ्लावर्स ऑन अ पेपर, FLOWER फ्लावर्स। ओके, ये हो गया है। अब हम आगे देखते हैं। आगे है लैंग्वेज फोकस, वोकैबुलरी बिल्डिंग। रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। हमें उनने वर्ड्स दिए हुए, उनको हमने उनके मीनिंग्स के साथ पढ़ना है। ठीक है बच्चों। कलेक्ट टू गैदर समथिंग, COLLECT, कलेक्ट टुगेदर समथिंग। कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना, कोई चीज़ इकट्ठे आप जमा करो। ठीक है, कोई चीज़ आप जमा करो। ड्रॉ DRAW ड्रॉ टू मेक पिक्चर्स। ड्रॉ मतलब हम जैसे नोटबुक पे ड्रॉ करते हैं कुछ चीज़, कुछ ड्राइंग करते हैं, तो ड्रॉ करना, कुछ बनाना, कुछ ड्रॉ करना, कुछ पिक्चर्स बनाने को हम ड्रॉ कहते हैं। पेस्ट PAST पेस्ट, टू स्टिक समथिंग, किसी चीज़ को चिपकाना, पेस्ट करना है। जैसे
कॉपी पे हम कुछ पिक्चर्स पेस्ट करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मतलब स्टिक करते हैं, चिपकाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, पेस्ट। शार्पनर, शार्पन, टू मेक समथिंग शार्पर, टू बिकम शार्प। शार्पन का मतलब होता है, शार्पन, कि किसी चीज़ को तेज़ बनाना, मतलब तराश के उसको तेज़ बनाना। टू मेक समथिंग शार्पर, किसी चीज़ को मतलब वो कुछ करना। टू बिकम शार्प, शार्प बनाने के लिए, ठीक है। Greeting and courtesy words. Read and practice the given dialogues. Greeting and courtesy words मतलब यानी कि आप जब किसी से मिलते हैं तो जो कैसे ग्रीटिंग करते हैं, courtesy words हैं, ठीक है। अब उनने कहा है कि इन जो डायलॉग्स हैं इनको नीचे दिए गए डायलॉग्स इनको रीड करें और प्रैक्टिस करें, ठीक है। Alex, good morning. How are you? David, good morning, Alice. I'm fine, thank you. Alice, do you have extra color pencils? David, yes, here they are. We can share these. Alice, thank you very much. David, you are welcome. Okay, तो ये हमने प्रैक्टिस की। अब मैं आपको इनकी मीनिंग बता देती हूँ। जैसे Alex, good morning, how are you? जब हम सुबह सुबह किसी से मिलते हैं देन हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। बच्चों तो हम भी, हमारी जब फर्स्ट क्लास होती है तो हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग। तो ये उसको कहता है गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आप कैसे हो। David, good morning, Alice. I'm fine, thank you. मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। Alex, do you have extra color pencils? क्या तुम्हारे पास extra color pencils हैं? David, yes, here they are. हाँ, ये हैं। We can share these. हम ये आपस में शेयर कर सकते हैं। Alex, thank you very much. शुक्रिया आपका बहुत। David, you are welcome. ठीक है, तो ये एलेक्स और डेविड की हो गई, हमने डायलॉग्स किए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं लर्निंग टू स्पेल। रीड द गिवन साइड वर्ड्स। उन्होंने कहा कि ये जो साइड वर्ड्स दिए हैं आपने इनको रीड करना है। सबसे पहले है हैड, HAD, हैड। बर्ट, BUT, बर्ट। THEY, दे। THAT, दैट। FOR, फॉर। ON, SHE, she। HIS, his। had, but, they, that, for, on, she, his। तो ये हमें साइड वर्ड्स दिए थे, ठीक है, जिनको हमने रीड किया। राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स। कि ये जो जितने भी हमने साइड वर्ड्स आपको दिए हैं ना, आपने इनको लिखना है बॉक्सेस में, लेकिन आपने साइड वर्ड्स की शेप देखनी है, देन बॉक्सेस की शेप देखनी है, और जो जिस बॉक्स में फिट आ रहा है आपने वो लिख लेना है। जैसे सबसे पहला है FOR, फॉर। तो ये देखें FOR, फॉर हमने इस ब्लॉक में लिख लिया। THAT, दैट, ये हमने यहाँ लिख लिया। HIS, हिज। SHE, शी। BUT, बट। ON, ऑन। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। सर्कल द